फरहाना भट्ट की तारीफ की गई, फरहाना भट्ट को अच्छा बताया गया, फरहाना भट्ट को साथ ही साथ ये कहा गया अपनी थोड़ी लैंग्वेज पे कंट्रोल करोगी तो तुम शो जीत भी सकती हो। और उसे साथ ही साथ ये कहा गया कि इस युद्ध की, इस जंग के मैदान की तुम एक सेनापति हो जो एक्चुअली बहुत अच्छे से अपनी हर बात को रखता है, बेपाक है, डरता नहीं है, किसी की इंफ्लुएंस में नहीं आता। और आज की तारीख में तुम्हारा कोई इस घर के अंदर दोस्त ना होते हुए भी तुम दिखती हो, क्योंकि तुम दिखना चाहती भी हो। और ये फरहाना भट्ट के अंदर 110% क्वालिटीज है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं बॉस, वो मेरी मां एक बचपन में कहावत कहा करती थी कि पूरा आदमी सोने का हो भी जाए, अगर कहीं पर भी थोड़ा सा टंच रह जाए पित्तल का या चांदी का, तो उसकी वजह से वो प्योर गोल्ड नहीं कहलाता है। फरहाना भट्ट के साथ भी सिंपल सी प्रॉब्लम है, उसके अंदर ललक है, वो क्या कहते हैं उसके अंदर वो जज्बा है, वो जीतना चाहती है, वो प्रूव कर रही है, और वो काफी लोगों से, यानी हम व्यूअर्स जैसे लोगों से काफी से मैच भी करती होगी, उसकी पर्सनैलिटी सिमिलर भी होगी, हम भी अपने हक हकूक के लिए इस तरह से लड़ते होंगे जिंदगी के अंदर। लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है तो जो मास जनता आपको बैठ करके देख रही है वो लैंग्वेज की वजह से नंबर्स देती है या नहीं देती है, तो ये आपको तय करना पड़ता है। और लैंग्वेज के मामले में तानिया मित्तल, फरहाना और मालती के बीच में भी बहुत अच्छा झगड़ा हुआ था। अच्छा झगड़ा इसलिए कह रहा हूं कि कुछ तो मिल गया था अपन को देखने को। और साइको बार बार कहा जा रहा था, बिग बॉस मुझे समझ में नहीं आ रहा है साइको जैसे वर्ड को आप जो छुपा रहे हो। हालांकि ये कोई भी किसी की फैमिली का मेंबर अगर इस चीज से सफर कर रहा होता है तो वो लोग जानते हैं कितनी पीड़ा, दुख, तकलीफ इन चीजों में देखनी पड़ती है। बिकॉज फिर अगर आपको इतना दुख होता है आप इन चीजों को म्यूट कर देते हो, शो बंद कर दो। क्योंकि आप जिस तरह से अपने शो को चलाते हो हजारों चीजें ऐसी दिखती है जिसके अंदर उनको काटा जा सकता है। लेस्बियन सुना सकते हो, साइको नहीं सुना सकते हो। हाँ, साइकोस को तो टाइटलाइज कर देते हैं ना, जो होता है तो कर देते। हाँ, तो ये दे जस्ट वांट टू क्रिएट अ सीन। और मालती ऐसी 500 बातें बोल चुकी है, मुंह में डंडा डाल देगी जो मालती है फरहाना के, तो मुंह में डंडा डालना अलाउ है? बताओ, ये भी बहुत डेरोगेटरी मीनिंग है। अगर कोई लेवे तो तेरे मुंह में डंडा डाल दूंगा, इमेजिन तो करो डंडा फंसा हुआ है मुंह में। तो वैसे ये भी चीजें हो सकती है। खैर देखो, फरहाना को मौका मिला, फरहाना पड़ गई पीछे। मालती मेरे हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे से रख रही थी। अच्छा, एक और चीज कही गई थी जो मैंने कल एपिसोड में भी कही थी कि गौरव आप प्रणीत को भी इन्फ्लुएंस कर देते हो। मतलब गौरव पे आज ये ठाल दिया गया था कि गौरव सबके पीछे पड़ा हुआ हाथ धोकर इनकी लंका लगा बैठा है, और गौरव ने एक्चुअली इन्फ्लुएंस किया था। प्रणीत कल वही का वही कर रहा था जो आज रोहित शेट्टी सर ने कहा। वैसे वैसे मालती को जाकर बोला, मालती के डिसीजंस भी इन्फ्लुएंस हुए। आज मालती फिर बदल गई, आज मालती अकेले में जाकर अमाल को, अमाल मैं तेरे साथ हूं। तो ये जो वीकेंड के वॉर के नैरेटिव्स मिलते हैं ना लोगों को, इससे लोग बहुत ज्यादा बदल जाते हैं। आप मत बदलिएगा। जैसे कि आप अपना ढीठ का ढीठ है, वीडियो को लाइक नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, अपना बाहर की गली से अपनी मोटरसाइकिल पे आना, घूरा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे लड़के लड़कियों को निकल जाना, आप वैसे ही रहना, आप ढीठ मत होना रहना। जैसे ही मेकर्स कह करके गए मालती और फरहाना के लिए, ये लोग लड़ने लग गए। जैसे ही मेकर्स ने शहबाज को बोला, शहबाज बार बार लगातार बिना रुके हुए सॉरी मांग रहा था, इसलिए रोहित शेट्टी सर ने कहा तो फिर तो फरहाना भी गलत नहीं है। जब आप लोग हीट ऑफ द मोमेंट में गलती कर सकते हो तो उन्होंने भी कर दी। बट आई मस्ट से टॉप 3 कंटेंटर्स बिल्कुल क्लियरली दिखते हैं। फरहाना भट्ट दिखती है, अमाल मलिक दिखते हैं, और साथ ही साथ यहां पर गौरव दिखते हैं। गौरव पर इल्जाम लगाना, प्रणीत दूर हो जाओ, अश्नूर दूर हो जाओ, मालती तुम भी थोड़ी बहुत जो बात करती हो दूर हो जाओ, एक्चुअली इसको दो तरह से आप ले सकते हो। एक तरह बिल्कुल क्लियर है कि गौरव के बारे में ये एस्टैब्लिश करना कि गौरव के साथ जो भी रहेगा उसका गेम दिखेगा नहीं। दूसरी चीज, गौरव को अकेला छोड़कर उथल पुथल कर वो जो संघर्ष से लड़ेगा, जो अपने दोस्तों के बिना भी सर्वाइव करेगा, और वो जाकर के विनर बन जाएगा। तो रिवर्स साइकोलॉजी बिग बॉस हमेशा से खेलते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। आज बिग बॉस ने एक और चीज बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की कि अमाल की हेल्प करूं तो बार बायस हूं, अमाल को निकालूं तो बार बायस हूं, घर के अंदर शहबाज के खिलाफ कुछ बोलूं तो घर के अंदर बायस हूं। जब अंदर बाहर हर जगह पर मुझे बायस कहा जा रहा है। मैंने गौरव को कप्तान बनाया, मुझे लगा था गौरव सही डिसीजन लेगा, जो मैं कल कह चुका था। हम तो शहबाज को कैप्टन बनाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं बन पाया तो मैं बायस हूं। बन जाता तो क्या मुझे बायस कहा जाता? एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे माशाल्लाह बहुत समझदार ऑडियंस है, आपको समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक छोटी सी बात मुझे आप सोच समझ के बताइएगा। ये पेन मैं आपको दे रहा हूं, आपने मुझसे ले लिया। पेन मैंने आपको दिया, आपने मुझसे ले लिया। अब दो बातें होती हैं इसके ऊपर। अगर हम इतना पावर अपने आप को दे दें कि कोई तीसरा आके हमको जज करे, तो आपने मुझसे पेन लिया तो मैंने दे दिया, मैं महान आदमी हो गया, राइट? अब महान को भी दो तरह से देखा जा सकता है मेकर्स का। तुम बड़ा महान बन रहे हो, तुमने अपनी पेन सामने लोगों दे दी, तुम खुद क्या लिखोगे? हाँ, तुमको तो महान बनना होगा। दूसरी चीज, आपको गलत साबित करते हैं। मन्नू ने आपको पेन दे दिया, एक बार तो सोचते लेने से पहले, अरे थोड़ा तो फर्क पड़ता आपको कि उसके खुद के पास है नहीं है, एक बार पूछ तो लेते। लेकिन नहीं, आपको तो पेन लेने से मतलब था। अब तीसरी चीज कि पेन देने वाले की इंटेंशन क्या रही होगी? हो सकता है पेन देने वाला आदमी एक षड्यंत्र कर रहा हो। तो बहुत सारे नैरेटिव्स बनते हैं जिन नैरेटिव्स पे आपको चलाया जाता है। ये स्पेशली उस ऑडियंस के लिए है जो वीकेंड के वॉर के नैरेटिव से या तो अपने प्रोस्पेक्टिव्स को चेंज करती है, जैसा अंदर अश्नूर ने किया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अश्नूर के इस बिहेवियर को देख करके। सिंस अ डे, आज कौन से वाले दिन का एपिसोड लिखा है तूने? 84। पिछले 83 दिन से आज तक मैंने कभी भी अश्नूर के अंदर कोई कमी नहीं ढूंढी। मेकर्स ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि वो अभिषेक के अगेंस्ट प्लानिंग कर रही है, उसको कप्तान बनाने का क्रेडिट छीनना चाहती है, उसने